अपन छुट्टी तो ले लो। बाजी खुले नहीं है। मेरे पास है। पकड़ो ये। अभी भी 50 रुपए ऊपर दे रही ये थैंक यू सो मच सर। या अल्लाह खैर। बुरका हुआ नोट्स लाई हो ना, मेरी असाइनमेंट्स भी ले आई हो। हाँ बाबा सब लाई हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक मेहमान भी लाई। मम्मा क्या पता चला? भाई खबर पक्की है, 13 नंबर वाले अड्डे के लड़के सेठ मुख्तार ने भेजे थे। ये वही जगह है जहाँ सेठ दाऊद ने कुछ अरसे पहले हमसे छप्पर डालने को कहा था। असलम साहब के लिए बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। अब क्या करेंगे भाई, असलम साहब तो वैसे ही हमसे इतने बदगुमान है। ये तो बड़ा मसला ठीक है, लेकिन कब तक? ये जगह तो सबकी नजरों में आ चुकी है और वो लोग इतनी आसानी से अपने पंजे से जाने नहीं देंगे इस जगह को। और रोकना तो है उन्हें किसी ना किसी तरह। भाई मैं तो कहता हूँ असलम साहब से बात करें, दुगनी रकम लें और वो ये जगह खाली कर दें। रोज रोज के झगड़े परेशानी से जान छूट जाएगी। असलम साहब ने जगह छोड़नी होती तो मामला यहाँ तक पहुँचता ही क्यों? सेठ दाऊद से अब मुझे खुद ही बात करनी होगी। उन्हें कहूंगा मेरी खातिर ना छेड़े इस जगह को। तो तुम्हें क्या लगता है सेठ तुम्हारी बात मानेगा? और ये मामला वैसे है भी सेठ मुख्तार का, वो इंतहाई खड़ूस इंसान। तुम्हें याद नहीं वो फुटबॉल ग्राउंड वाला मामला, कैसे उसने सेठ दाऊद के पीछे लग के हमसे बच्चों के ग्राउंड पर कब्जा करवाया था? हाँ याद है तो चाइना कटिंग और कब्जा का काफी बड़ा कारीगर। अगर हम उस्तानी जी को एतमाद में लेके बात करें, बहुत समझदार है वो, अपने अब्बा से बात करेंगी, समझाएंगे उन्हें। नहीं नहीं नहीं, पिया जी को नहीं। उन्हें यकीन हो जाएगा कि उनके पीछे हम ही पड़े हैं। पहले तो गलत फहमी थी। तो भाई आज नहीं तो कल उन्हें हमारे धंधे का वैसे भी पता लगना ही है, तो हम खुद ही क्यों ना बता दें। और अच्छा है, ये तो उनकी भलाई के लिए भी है। पता नहीं क्यों मैं उनकी इस गलत फहमी को हकीकत का रंग देने से हिचकिचा रहा हूं। दिल बहुत परेशान है बेटा। चल हट जल्दी। कमाल है वैसे इन लड़कों की, मुझे देख के ऐसे हैरान हो जाते हैं जैसे कोई खलाई मखलूक है। क्या इससे पहले कोई लड़की नहीं आई यहाँ? यहाँ तुम भी मुझे बिल्कुल ऐसे ही देख रहे हो जैसे मैं कोई खलाई मखलूक। क्या हो गया है? क्या लड़कियां डब्बू क्लब में नहीं आ सकती? वैसे मैंने एक बात सोच ली, मैं ना लड़कियों के लिए ना डब्बू क्लब बनाऊं। हमारा भी दिल चाहता है हम फारिग होके डब्बू खेलें। क्यों? वाकई उस्तानी जी, आप औरतों का डब्बू क्लब बनाएंगी? हाँ नहीं तो और क्या, नहीं बना सकती? तुम वैसे ना सब एक जैसे हो, सारे हकूक ना अपने लिए रखे हुए हैं। हम औरतों का दिल नहीं चाहता। वैसे बड़ी सफाई की हुई है, लगता है मेहनत कर रहे हो। वैसे मैं तुम लोगों के लिए हलवा बना के लाई थी, खुद अपने हाथों से। इसकी क्या जरूरत थी? नहीं जरूरत तो थी, लेकिन पूछो किस खुशी में? किस खुशी में? वो अब्बा बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बिल्कुल फिट अल्हम्दुलिल्लाह।
और ये सब तुम दोनों की वजह से ही हुआ है। अगर उस रात तुम लोग अब्बा को ढूंढ के ना लाते तो पता नहीं अम्मा और मैं कहाँ मारे मारे फिरते। अम्मी भी बहुत शुक्रिया कह रही थी, इसीलिए मैंने सोचा हलवा बना लूं। ये लो। प्लेटें वापस करवा दीजिएगा। हाँ जी, आपको मिल जाएगी, फिक्र ना करें। शुक्रिया, थैंक यू। क्या पता चला? भाई खबर पक्की है, 13 नंबर वाले अड्डे के लड़के सेठ मुख्तार ने भेजे थे। ये वही जगह है जहाँ सेठ दाऊद ने कुछ अरसे पहले हमसे छप्पर डालने को कहा था। असलम साहब के लिए बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। अब क्या करेंगे भाई, असलम साहब तो वैसे ही हमसे इतने बदगुमान है। ये तो बड़ा मसला, ठीक है, लेकिन कब तक? ये जगह तो सबकी नजरों में आ चुकी है और वो लोग इतनी आसानी से अपने पंजे से जाने नहीं देंगे इस जगह को। और रोकना तो है उन्हें किसी ना किसी तरह। भाई मैं तो कहता हूँ असलम साहब से बात करें, दुगनी रकम लें और वो ये जगह खाली कर दें। रोज रोज के झगड़े परेशानी से जान छूट जाएगी। असलम साहब ने जगह छोड़नी होती तो मामला यहाँ तक पहुँचता ही क्यों? सेठ दाऊद से अब मुझे खुद ही बात करनी होगी। उन्हें कहूंगा मेरी खातिर ना छेड़े इस जगह को। तो तुम्हें क्या लगता है सेठ तुम्हारी बात मानेगा? और ये मामला वैसे है भी सेठ मुख्तार का, वो इंतहाई खड़ूस इंसान। तुम्हें याद नहीं वो फुटबॉल ग्राउंड वाला मामला, कैसे उसने सेठ दाऊद के पीछे लग के हमसे बच्चों के ग्राउंड पर कब्जा करवाया था? हाँ याद है तो चाइना कटिंग और कब्जा का काफी बड़ा कारीगर। अगर हम उस्तानी जी को एतमाद में लेके बात करें, बहुत समझदार है वो, अपने अब्बा से बात करेंगी, समझाएंगी उन्हें। नहीं नहीं नहीं, पिया जी को नहीं। उन्हें यकीन हो जाएगा कि उनके पीछे हम ही पड़े हैं। पहले तो गलत फहमी थी। तो भाई आज नहीं तो कल उन्हें हमारे धंधे का वैसे भी पता लगना ही है, तो हम खुद ही क्यों ना बता दें। और अच्छा है, ये तो उनकी भलाई के लिए भी है। पता नहीं क्यों मैं उनकी इस गलत फहमी को हकीकत का रंग देने से हिचकिचा रहा हूँ। क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब? क्या संवल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप? और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना? इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संवल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संवल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संवल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संवल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संवल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संवल। संवल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब? क्या संवल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप? और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना? इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संवल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संवल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संवल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संवल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संवल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है।
पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल। संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब, क्या संबल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप, और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना, इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संबल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संबल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संबल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संबल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संबल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल। संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब, क्या संबल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप, और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना, इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संबल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संबल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संबल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संबल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संबल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल। संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब, क्या संबल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप, और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना, इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संबल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संबल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संबल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संबल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संबल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल। संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब, क्या संबल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप, और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना, इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संबल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संबल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संबल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संबल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संबल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल। संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब, क्या संबल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप, और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना, इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संबल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया।
लेकिन संबल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संबल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संबल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संबल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल। संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब, क्या संबल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप, और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना, इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संबल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संबल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संबल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संबल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संबल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल। संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब, क्या संबल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप, और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना, इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संबल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संबल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संबल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संबल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संबल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल। संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब, क्या संबल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप, और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना, इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संबल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संबल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संबल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संबल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संबल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल। संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब, क्या संबल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप, और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना, इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संबल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संबल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संबल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संबल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संबल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था।
उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल। संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब, क्या संबल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप, और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना, इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संबल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संबल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संबल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संबल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संबल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल। संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब, क्या संबल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप, और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना, इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संबल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संबल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संबल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संबल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संबल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल। संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब, क्या संबल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप, और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना, इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संबल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संबल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संबल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संबल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संबल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल। संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब, क्या संबल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप, और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना, इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संबल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संबल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संबल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संबल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संबल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल। संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब, क्या संबल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप, और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना, इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़।
दोस्तों, पिछली बार जब संवल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संवल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संबल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संबल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संबल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल। संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब, क्या संबल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप, और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना, इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संबल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संबल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संबल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संबल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संबल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल। संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब, क्या संबल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप, और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना, इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संबल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संबल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संबल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संबल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संबल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल। संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब, क्या संबल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप, और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना, इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संबल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संबल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संबल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संबल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संबल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल। संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब, क्या संबल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप, और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना, इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संबल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संबल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने।
लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संबल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संबल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संबल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल। संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब, क्या संबल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप, और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना, इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संबल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संबल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संबल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संबल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संबल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल। संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब, क्या संबल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप, और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना, इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संबल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संबल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संबल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संबल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संबल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल। संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब, क्या संबल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप, और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना, इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संबल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संबल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संबल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संबल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संबल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल। संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब, क्या संबल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप, और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना, इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संबल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संबल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संबल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संबल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संबल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल।
संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब, क्या संबल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप, और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना। इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संबल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संबल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संबल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संबल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संबल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल। संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत क्या सेठ की साजिश होगी कामयाब, क्या संबल बचा पाएगा असलम की वर्कशॉप, और कॉलेज में किसका होगा आमना सामना। इस हफ्ते की कहानी में है जबरदस्त एक्शन और नया मोड़। दोस्तों, पिछली बार जब संबल ने सेठ को साफ मना कर दिया कि वो असलम की वर्कशॉप में कोई रुकावट नहीं डालेगा, तो सेठ बौखला गया। लेकिन संबल को क्या लगा था कि सेठ इतनी आसानी से हार मान लेगा? नहीं, अपनी हार से तिलमिलाए सेठ ने अब और भी खूंखार लोगों को भेजा है वर्कशॉप पर कब्जा करने। लेकिन वो शायद भूल गया कि सामने संबल है। जैसे ही सेठ के गुंडे वर्कशॉप पर आते हैं, संबल अकेला ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है। जोरदार एक्शन सीन के बाद संबल उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है और सख्त चेतावनी देता है कि आइंदा इस जगह का रुख भी मत करना। उधर अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसका रिक्शा बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है। पिया परेशान खड़ी है कि तभी उसकी मदद के लिए आता है, जी हाँ, संबल। संबल उसे देखता है और तुरंत उसकी परेशानी समझ जाता है। वो पिया से कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा। पिया, जिसे पहले ही बहुत